अगर परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है हमारा जाना हुआ ज्ञान। एक बार सतगुरु कबीर साहब से उनके शिष्य धर्मदास जी ने पूछा कि संसार में अक्ल कितनी है। तो कबीर साहब ने कहा कि 1.5 अक्ल है, एक मेरी और सामने वाले की आधे। आप जहाँ देखेंगे सर्वत्र यही चीज़ देखने में आती है। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मेरा जाना हुआ पूरा ज्ञान है और दूसरे का जाना हुआ आधा ज्ञान है। इसी वजह से व्यक्ति सीखने का प्रयास नहीं करता, दूसरे के ज्ञान के प्रति आस्था नहीं रखता, उसके प्रति उसकी तीव्र और सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, जिससे वो बहुत सारे ज्ञान से वंचित रह जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति की एक बाधा ये है। एक यूनानी कहावत है, एक यूनानी दार्शनिक का मत है। उसने कहा था आई एम वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज आई नो दैट आई एम वेरी फुलिश। मैं बहुत बुद्धिमान आदमी हूँ क्योंकि मैं ये जान गया हूँ कि मैं मूर्ख हूँ। इसको प्रकारांतर से इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं एक बात जान गया हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ, कि मैं कुछ नहीं जानता, और ये बात संयोग से लोगों को नहीं मालूम। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में आप जितना भी जानते जाओगे उतना ही आपको पता चलेगा कि आप बहुत कम जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। ज्ञान इतना अनंत है, लेकिन आप अपने ज्ञान को लिए बैठे हो। छोटा सा ज्ञान, बहुत ही क्षुद्र ज्ञान, जैसे बालू का कण, और अनंत ज्ञान का अनंत महासागर, उसकी बालू का एक कण, उतना तुम जानते हो। चाहे जितना जान लो, ऐसी ये अनंत अद्भुत सृष्टि है। तो तुम अपने जाने हुए पर गर्व कर रहे हो, एक कुएं के मेढक बन के जी रहे हो। तो तुमको ये लगता है कि मेरा जाना हुआ सर्वोच्च है, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है, और उसकी सुरक्षा के लिए कोई उस तुम्हारे अज्ञान का भेदन करना चाहे तो तुमने बहुत मोटी मोटी दीवार बना रखी, मोटे मोटे तर्कों की दीवार। यही करते रहते हो लगातार, ऐसे तर्क ढूंढते रहते हो जिससे तुम्हारा जाना हुआ ज्ञान सत्य है यह प्रमाणित किया जा सके, नाना तर्कों से यह स्थापित किया जा सके कि तुम्हारा जो ज्ञान है वही सर्वोच्च है। तो हर व्यक्ति ऐसा करके रखा हुआ है। उसने अपने अज्ञान की रक्षा के लिए आसपास तमाम मोटी मोटी दीवार बना रखी है, नाना प्रकार के तर्कों की, नाना प्रकार के श्लोक, चौपाइयाँ, दोहे, उसका संकलन करके रखा है ताकि उसका जो ज्ञान है, जो कि वाकई में अज्ञान है, उसकी सुरक्षा की जा सके, उसका कोई भेदन न कर सके। और जब कोई सामने आता है तो आप उन्हीं तर्कों के द्वारा अपने उस ज्ञान की या कथित ज्ञान की रक्षा करने में लग जाते हो। इसलिए आपके अंदर नए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए साधक को चाहिए कि हमेशा वह अपने जाने हुए को छोड़ने के लिए तैयार रहे कि यदि मुझे इससे भी अधिक सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मैं अपना जाना हुआ सहर्ष ही छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसा भाव करके आप आगे बढ़ेंगे तो ही ज्ञान प्राप्ति की संभावना बनेगी। इसके बिना आप वही अपना छोटा सा ज्ञान लेकर के बने रहिए और पूरा जीवन इसी प्रकार से गुजर जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी तो कहा महापुरुषों ने विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। इधर कबीर साहब ने भी कहा कि ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो भर भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। तो एक जिज्ञासु को चाहिए, उसके अंदर विनम्रता होना चाहिए, उसको ये मान के चलना चाहिए कि सामने वाला भी कुछ जानता है। अगर मेरे जाने हुए से यदि कुछ भी श्रेष्ठ हुआ तो उसे मैं ग्रहण कर लूँगा, मेरे जाने हुए में जरा सी कोई कमी होगी तो उसको मैं साइड में कर दूँगा।
इस प्रकार से विनम्रता के द्वारा छोटे बन करके, नीचे बन करके आपके अंदर ज्ञान का प्रवेश होगा। जैसे पानी की धार डाली जाएगी तो नीचे से ऊपर तो जाएगी नहीं, आप नीचे झुकोगे तभी तो पानी आएगा अंदर। तो टीले की तरफ पानी नहीं जाता, नीचे की तरफ पानी जाता है। तो आप झुकोगे, स्वीकार करने का भाव रखोगे तो ज्ञान का प्रवेश होगा, नहीं तो उसकी संभावना है आप नष्ट कर दोगे। आप सोच लोगे मैं तो ज्ञानी हूँ, हो गया काम, तो आप कहीं पहुँच नहीं पाओगे। जो तत्सत।